में प्यारे भाइयों और बहनों, तिमोथी के नाम संत पौलुस अपने पहले पत्र अध्याय 2 और वचन 3 में कहता है, ईश्वर की एक ही इच्छा है कि हर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करे, सैल्वेशन फॉर ऑल। आज माता कलीसिया पास्का काल के दूसरे इतिवार में प्रवेश कर रही है और ये दूसरे इतवार का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसको हम दिव्य करुणा के इतवार या डिवाइन मर्सी संडे के नाम से जानते हैं। डिवाइन मर्सी संडे क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसका इतिहास क्या है, इस पर आज हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। विश्वासियों के जीवन में डिवाइन मर्सी संडे जो है ये कृपा के सागर के जैसे है, दिव्य करुणा का एक अथाह सागर, जिसमें बड़े से बड़ा पापी जिसके जल से अपने आप को शुद्ध कर सकता है और अपने जीवन की प्यास बुझा सकता है, ऐसा एक स्रोत पिता ईश्वर ने पुत्र और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आज के इस डिवाइन मर्सी संडे में हम सभी के लिए रख दिया है। इसलिए इस पर मनन करना, इस पर चिंतन करना अति महत्वपूर्ण है। 1931 में से लेकर 1938 तक एक पोलिश नन थी जिनका नाम है सन फोत्सीना, जिनको प्रभु यीशु ने बारंबार दर्शन दिए और अपनी दिव्य करुणा के बारे में उनको बताया। और एक विशेष जो हम दिव्य करुणा की जो चित्र देखते हैं, उस स्वरूप में प्रभु ने उनको दर्शन दिए, जिसमें से उनके हृदय से दो विशेष ज्योति के रूप में जो रेज निकल रही थी, प्रकाश निकल रहा था। एक प्रकाश जो सफेद कलर का था, जो जल को दिखाता है, और एक प्रकाश जो लाल कलर का था, जो रक्त को दिखाता है। और बारंबार हर दर्शन में प्रभु यीशु ने संत फोत्सीना को बोला कि बड़े से बड़ा पापी मेरी इस दिव्य करुणा में अपने लिए आशा पाएगा, अपने लिए जगह पाएगा। प्रभु ने संत फोत्सीना को बोला कि मैं अंतिम समय के न्यायी राजा के रूप में आने से पहले समस्त संसार के लिए एक करुणामय पिता के रूप में आ रहा हूं। और इसीलिए डिवाइन मर्सी का संडे इतना महत्वपूर्ण है। स्वयं प्रभु की ये इच्छा थी और उन्होंने संत फोत्सीना को बोला कि पास्का के बाद वाला जो रविवार है वो संसार भर में दिव्य करुणा के रविवार के रूप में मनाया जाए। ये दिव्य करुणा का रविवार हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ईश्वर की अथाह योजना में इस दिव्य करुणा के रविवार पर हर एक विश्वासी को, जो विश्वास के साथ में कन्फेशन ग्रहण करता है, पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करता है, पवित्र यूक्रिस्ट में भाग लेता है और संत पिता के मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है, कलीसिया ईश्वर की कृपा के द्वारा उन हर एक व्यक्ति को पूर्ण दंडमोचन प्रदान करने का वादा करती है। हमको समझना है ये पूर्ण दंडमोचन क्या है। प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, हम जब भी कभी पाप करते हैं, चाहे वो आत्मामारू पाप हो या आत्मामारू पाप नहीं हो, जिसको हम बोलते हैं मॉर्टल सिन या वीनियल सिन, हम जब भी कभी पाप करते हैं हमारा संबंध ईश्वर से टूट जाता है। जो कृपाएं प्रभु हमें प्रदान करना चाहता है, उन कृपाओं के बीच में ये पाप खड़े हो जाते हैं और इसलिए इन कृपाओं का अनुभव हम अपनी आत्मा में नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए ईश्वर की कृपा से दिव्य योजना में प्रभु यीशु ने हमें पाप स्वीकार का एक संस्कार प्रदान किया है कि जिस संस्कार में भाग लेके अपने पापों को सच्चे मन से स्वीकार करके, अपने पापों पर एक सच्चा पछतावा करके हम फिर से वो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के साथ में हमारे संबंध को फिर से जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके बारे में बहुधा हम सुनते नहीं हैं, हमें बताया नहीं जाता है या हम उससे अनभिज्ञ हो जाते हैं, और ये है दंडमोचन का प्रावधान। जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तो इस पाप के दो भाग होते हैं। एक
ये जो एक्शन उसने किया है, जो कृत्य उसने किया है, उसके कारण जो ग्लानि उसके मन में पैदा हुई है, पाप स्वीकार के संस्कार के द्वारा जब हम सच्चे मन से पाप स्वीकार करते हैं और पिता से प्रार्थना करते हैं कि मैं मानता हूं कि मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है और मैं आपके प्रेम से वंचित हो गया हूं, और मैं अनुनय करता हूं कि हे ईश्वर, मैं इस भूल को फिर से नहीं करूंगा और मैं आपके प्रेम से वंचित नहीं होना चाहता हूं, मैं आपकी कृपाओं से वंचित नहीं होना चाहता हूं, आप मुझे अपने आलिंगन में ले लीजिए। तो पाप स्वीकार के संस्कार के द्वारा ईश्वर पुरोहितों को दी गई शक्ति के द्वारा हमारे पाप क्षमा करता है, हमारे पाप धो डालता है, हमें नवीन करता है, हम फिर से ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनते हैं और उसके आलिंगन में आने के लिए योग्य हो जाते हैं। हम भजन संहिता 51 में पढ़ते हैं कि जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ में व्यभिचार किया, जब पाप किया, तो दाऊद ने बार बार वहां पर लिखा हुआ है कि हे ईश्वर, तू मुझसे अपनी पवित्र आत्मा मत लेना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परिशुद्ध होकर ईश्वर के आलिंगन में, उसके परिवार में जा सकते हैं। लेकिन इस पाप का एक और परिणाम होता है, या इस पाप का एक और चेहरा होता है, वो होता है उस पाप का दंड। ईश्वर के दो स्वरूप हैं, या वी कॉल इट टू फीचर्स ऑफ गॉड। एक, ईश्वर प्रेमी है, ईश्वर दयालु है, और इसीलिए पाप स्वीकार के संस्कार के द्वारा वो हम पर अपनी असीम दया, असीम कृपा उंडेल देता है। लेकिन एक और ईश्वर के व्यक्तित्व का जो बहुत मुख्य बिंदु है कि ईश्वर न्यायी भी है। हम जब भी कभी कोई पाप करते हैं, चाहे वो हमने स्वयं अपने शरीर में किया, चाहे वो हमने किसी और के लिए किया, लेकिन उसका एक दंड भी होता है। हम जब पाप स्वीकार के संस्कार में जाते हैं तो हमने जो पाप किया उसके कारण जो हमारे मन में जो भावना है, जो ग्लानि है, जो गिल्ट है, वो सब धुल जाता है। लेकिन हो सकता है कि उस पाप का दंड बना रहे, और इसी कारण से कलीसिया शोधक अग्नि के बारे में बताती है कि अगर कोई मनुष्य बिना उचित पाप स्वीकार करके जब मृत्यु को प्राप्त होता है, अगर वो ईश्वर की सहभागिता नहीं चाहता है, अगर वो जानबूझ के प्रभु की कृपाओं से दूर रहना चाहता है, तो ऐसा मनुष्य जरूर अनंत काल तक के लिए नरकाग्नि में जाता है। लेकिन जब हम कृपा की स्थिति में अपने पाप क्षमा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हो सकता है इस जीवन में हमने कुछ ऐसे पाप किए हो जिसका दंड अभी भी बाकी हो, तो कलीसिया कहती है शोधक अग्नि में आत्माएं पवित्र की जाती हैं, और जब उन आत्माओं का पवित्रीकरण हो जाता है तो हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझिए, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि शायद आपने किसी व्यक्ति के पैसे चुरा लिए और बाद में आपको अपने मन में बहुत ग्लानि हुई, और आपने जाके पुरोहित के सामने इस पाप को स्वीकार किया, और पुरोहित ने आपको पाप स्वीकार संस्कार में ईश्वर की दी हुई शक्ति के द्वारा क्षमा कर दिया। लेकिन जिस व्यक्ति के पैसे आपने चुराए, उस व्यक्ति को उस दिन हॉस्पिटल जाना था, और पैसे ना होने के कारण वो शायद हॉस्पिटल नहीं जा पाया और उसकी बीमारी अत्यंत बढ़ गई। तो ये जो वेदना उस व्यक्ति के जीवन में हुई है, उसका एक दंड बनता है, जो दंड आपके ऊपर है, और इसीलिए शोधक अग्नि में हम इस प्रकार के दंड से मुक्त होते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, डिवाइन मर्सी का जो संडे है, दिव्य करुणा का जो संडे है, कलीसिया ईश्वर की विशेष प्रेरणा के द्वारा हर एक विश्वासी को आज पूर्ण दंड मोचन प्रदान करती है। प्रभु यीशु ने स्वयं संत फौसीना को कहा है कि आज के दिन, इस दिव्य करुणा के दिन, जो पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण करेगा, जो पवित्र यूकरिस्त में भाग लेगा, जो मेरी इस दिव्य करुणा में विश्वास करके अनुनय विनय करेगा, संत पिता के मनोरथ के लिए प्रार्थना करेगा, उसको पूर्ण दंड मोचन प्रदान किया जाएगा।
इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो दिन ईश्वर ने दिया है इसका लाभ उठाइए। अपने घरों में मत बैठो, इस समय को बर्बाद मत करो। किसी ने पादरे पियो से पूछा, क्या पादरे पियो नरक होता है? तो पादरे पियो ने बोला कि जिस दिन तुम नरक की अग्नि में जलोगे उसी दिन तुम्हें समझ में आएगा कि नरक होता है। इसीलिए हम इस प्रकार की अग्नि में जलने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ईश्वर हमारी मुक्ति चाहता है, यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति। और प्रभु आज अपने हृदय के सागर से अथाह कृपाएं बरसा रहा है पूरे संसार पर। इसीलिए उन कृपाओं का प्रयोग करो, उन कृपाओं में अपने आप को परिशुद्ध करो। संत फौत्सीना को प्रभु यीशु ने दर्शन दे के जो कहा उसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। संत फौत्सीना की डायरी में पैराग्राफ नंबर 699 में ये जो वाक्य हैं जो स्वयं प्रभु के मुंह से निकले हैं वो लिखे हुए हैं। हे मेरी पुत्री, समस्त संसार को मेरी अगम्य असीम करुणा का संदेश सुना दो। मैं चाहता हूं कि करुणा का पर्व प्रत्येक आत्मा के लिए, विशेषतः दीन और पापग्रस्त आत्माओं के लिए एक शरण स्थली और अभय आश्रय बने। उस पावन दिवस पर मेरी कोमल करुणा की अतल गहराइयां पूर्णतः उद्घटित हो जाती हैं। मैं उन आत्माओं पर जो मेरी करुणा के स्रोत के समीप आती हैं अनुग्रह का अपार सागर उंडेल देता हूं। जो आत्मा पाप स्वीकार के द्वारा शुद्ध होकर पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करेगी वह पापों और दंड दोनों से पूर्णतः मुक्त हो जाएगी। उस दिन वे सभी दिव्य द्वार जिनसे अनुग्रह प्रवाहित होता है पूर्णतः खोल दिए जाते हैं। असंख्य असंख्य वादा प्रभु करता है उन पुत्र पुत्रियों के लिए जो विश्वास के साथ में आज के दिन पाप स्वीकार करते हैं और परम प्रसाद में भाग लेते हैं, दिव्य करुणा की माला विनती पर मनन करते हैं, दिव्य करुणा की माला विनती करते हैं। अगर आप एक रोगी हो, अगर आपके पास में कोई गिरजा नहीं है, या आप किसी बहुत अत्यंत आवश्यक कारण के कारण आप आज परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए भी प्रावधान है। मन में प्रार्थना करो, आत्मिक रूप से प्रभु से संयुक्त हो जाओ, प्रभु से वादा करो कि प्रभु पहला अवसर मिलते ही मैं पाप स्वीकार करूंगा, परम प्रसाद में आपको ग्रहण करूंगा। और जहां कहीं भी हो, जिस अवस्था में हो, दिव्य करुणा की माला का जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा दिन है जिसके बारे में समझाने के लिए मानव जीवा या मानव बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है। किस प्रकार का अथाह कृपा सागर मानवों पर खुलता है, इस दिव्य करुणा के दिन कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए विशेष कृपाएं प्राप्त करो। इस टॉक को सुनते समय भी पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदयों को, तुम्हारे शरीरों को, तुम्हारे सब कुछ को पवित्र कर देगा। इसलिए निरंतर प्रार्थना करो, प्रभु की दिव्य करुणा का लाभ उठाओ। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए। हे ईश्वर, तेरे पुत्र के छिदे हुए हृदय से जो जल और रक्त बहा है, उसके द्वारा मानव जाति को दिव्य करुणा मिली है। आज हम सब तेरे पुत्र और तेरी पुत्रियां तेरे परिवार में फिर से आना चाहते हैं, एक नवीन सदस्य बन जाना चाहते हैं। नूतन कृपाओं से हम अपनी आत्माओं को विभूषित देखना चाहते हैं। इसलिए हे पिता, तेरे पुत्र के हृदय से बहती हुई दिव्य करुणा को आत्माओं की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमारी आत्माओं पर उंडेल दे, हमें पवित्र कर और अपने परिवार में हमें स्वीकार कर। धन्य कुमारी मरियम जो कृपाओं की माता है, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, फिर से मैं वही अनुरोध करता हूँ, पाप स्वीकार कीजिए
और कलीसिया में जाकर आज परम प्रसाद को ग्रहण कीजिए। दिव्य करुणा की माला का अनुनय विनय करते रहिए। असंख्य द्वार प्रभु खोलता है आप सभी पर। आप सभी को जय यीशु।